जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। माँ लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु की कृपा से धन धान्य सुख समृद्धि वैभव सभी तरह की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 30 जुलाई 2020 की तारीख के विषय में। इस दिन पे पवित्रा अर्थात पुत्रदा एकादशी का व्रत करा जाएगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी या 11 की तिथि को इस व्रत को करे जाने से विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन पे 2 बूंद दूध से ऐसा उपाय आपको अवश्य करना चाहिए जिसके करने से विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं, जिससे धन वैभव मान सम्मान सबकी आपको प्राप्ति होती है। इस अचूक उपाय को करने के साथ ही साथ शाम के समय एक दीपक जरूर जलाना है आप सबको, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदा सदा के लिए वास रहे। वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत पूजा पाठ संबंधी सभी जानकारियां निःशुल्क प्राप्त होंगी, जिससे पूजा पाठ में आपसे कोई गलती ना हो और पूजा पाठ का पूरा फल आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आज का वीडियो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में इसको सबके साथ जरूर शेयर करिए। ऐसा करने से आपको धर्म का उत्तम लाभ होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। 30 जुलाई 2020 की तारीख गुरुवार अर्थात थर्सडे का दिन है। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस तिथि को दोस्तों पवित्रा एकादशी अथवा पुत्रदा एकादशी भी बोला जाता है। दोस्तों, पवित्रा एकादशी के दिन पे श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करा जाता है। भक्ति भाव के साथ दिन भर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करते रहने से श्री हरि विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत आप सभी को पता है 3 दिवसीय व्रत होता है। इसमें दशमी की तिथि, एकादशी की तिथि और द्वादशी की तिथि का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। एकादशी की तिथि कब से शुरू हो रही है और कब तक रहेगी। आप सभी को दोस्तों द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम होता है। यह है 30 जुलाई 2020 की तारीख को। एकादशी की तिथि का प्रारंभ सुबह के समय 1:16 से होगा एवं तिथि की समाप्ति रात्रि में 11:49 पे होगी। पूरे दिन एकादशी की तिथि रहने वाली है। रात्रि के समय यह द्वादशी युक्त एकादशी हो जाएगी, इसलिए इसी दिन पे आपको व्रत पूजन करना है। अगले दिन व्रत का पारण 31 जुलाई 2020 की तारीख में सुबह 5:50 से लेकर 8:29 के बीच में करना है। इस बीच में तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण करके आपको व्रत का पारण करना है। अब दोस्तों, हम सबसे पहले दशमी की तिथि के बारे में बात कर लेते हैं। दशमी की तिथि में आपको सबसे पहले तुलसी के पत्ते जरूर तोड़ के रख लेने हैं। तुलसी का पत्ता यदि बीजों से युक्त या ऊपर की जो मंजरी लगी रहती है वैसा होता है, जिसे हम तुलसी दल बोलते हैं, तो यह और ज़्यादा अच्छा फल देता है। इस तुलसी दल को आपको एकादशी के दिन में पूजन करते समय भगवान को नैवेद्य में अर्पित करना है और भगवान को वैसे भी आप तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में निरंतर लक्ष्मी माता का वास बना रहता है। दोस्तों, एकादशी से पहले दशमी की तिथि में रात्रि के समय बहुत देर से भोजन नहीं करते हैं। शाम में जब तारे उगने वाले होते हैं उस समय पे ही भोजन कर लेते हैं। उसके बाद अपने मुंह को अच्छे से ब्रश से साफ कर लेते हैं और व्रत करते हैं। अगले दिन एकादशी की तिथि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है और उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करा जाता है। विष्णु भगवान को पीतांबरी वस्त्र धारण कराए जाते हैं। पीले रंग के पुष्पों से उनका श्रृंगार करा जाता है एवं चंदन, हल्दी, तिली जैसे सौभाग्यशाली द्रव्यों से भगवान को सुशोभित करके उनके मस्तक पे टीका करा जाता है। ऐसा करने से विष्णु भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। केसर, हल्दी और तिल के साथ भगवान का टीका करने से भी वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। इसके बाद भगवान को जो नैवेद्य चढ़ाना है दोस्तों, उसमें गुड़ की बनी हुई किसी मिठाई का यदि आप नैवेद्य चढ़ाते हैं तो यह बहुत ही अच्छा बताया गया है। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया, तुलसी दल के साथ आपको नैवेद्य अर्पित करना है, तभी वह श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा में उपयोगी माना जाता है या भगवान उसे ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको तुलसी माता के गमले में गुरुवार के दिन जो 2 बूंद दोस्तों दूध का मैं आपको उपाय बता रही हूँ, वो ये है कि गुरुवार को तुलसी माता में यदि दूध मिला के जल डाला जाता है, इससे आपके घर में
माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन पे आप एक जल के लोटे में 2 बूंद दूध मिलाइए और उसे माँ तुलसी के गमले में डाल दीजिए। ऐसा करने से माता तुलसी का अति शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन पे तुलसी को छुआ तोड़ा इत्यादि नहीं जाता है। तो संभल के आप अपने जल के लोटे से पानी माँ तुलसी के गमले में डाल दीजिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की आप पे ज़रूर कृपा होगी। साथ ही साथ दोस्तों, कोई भी व्रत उपवास करा जाता है उस दिन पे कुछ विशेष नियमों को माना जाता है। एकादशी के दिन पे शाम के समय भी आपको दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। 2 वक्त का आपको पूजन ज़रूर करना चाहिए। शाम के समय देसी घी का एक दिया बनाइए, उसे भी तुलसी के गमले के आगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए रख दीजिए। इससे भी आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है, शुभता आती है। एवं शाम के समय अपने घर के पूजा मंदिर में भी दीपक अवश्य प्रज्वलित करिए, भगवान का पूजन अर्चन करिए। दिन भर जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान का नाम लेते हुए दिन को बिताना चाहिए। इस दिन पे दोस्तों विष्णु पुराण का पाठ करने से या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अति उत्तम फल का प्राप्ति होती है। साथ ही साथ गीता का पाठ करा जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए रात्रि जागरण करना सबसे उत्तम बताया गया है। भगवान के कई भजन गा के आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है, आप भगवान के पास शांत मुद्रा में कम से कम 15 मिनट बैठिए, भगवान का स्मरण करिए, उनके नामों का जाप करिए। ऐसा करने से भी विष्णु भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत करा जाता है, ऐसी मान्यता है। इस दिन व्रत पूजन इत्यादि करने से सभी तरह के पापों का नाश होता है, विष्णु भगवान की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक में जगह मिलती है। तो दोस्तों, इस तरह से विष्णु भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए जो लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, उनके व्रत का फल उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एकादशी व्रत का फल आपके जन्म मरण के साथ साथ कभी भी समाप्त नहीं होता, यह फल सदा बने रहता है आपके साथ। दोस्तों, अब हम आपको आगे बता रहे हैं, इस बार पुत्रदा एकादशी है, इसलिए आपको श्री हरि विष्णु से जिनकी भी संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और इस दिन पे भगवान का पूजन अर्चन करके द्वादशी की तिथि में सुबह के समय व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, इस बार एकादशी के व्रत का जो महत्व है वो मैं आपको सुनाऊं, उसके पहले कुछ ऐसे काम हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। ये 11 काम एकादशी के व्रत में भूल के भी नहीं करने चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से आपको दूर रहना चाहिए। और बैल की पीठ की सवारी भी नहीं करनी चाहिए। परंतु यदि आपसे गलती के कारण किसी की बुराई या निंदा हो जाती है तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन करना चाहिए। धूप दीप से श्री हरि भगवान का पूजन कर क्षमा मांगनी चाहिए। श्री हरि भगवान अपने भक्तों को क्षमा करके उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होने का आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से एकादशी के दिन विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी का जप तप करते हुए आपको व्रत पूजा पाठ करनी चाहिए। एकादशी के दिन पे ऐसा कहा जाता है, झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यदि आप झाड़ू लगाते हैं तो उसमें छोटे जीव जैसे कि चींटी इत्यादि मर जाते हैं, जिससे कि आपको हिंसा का पाप लगता है। तो हो सके तो इस तरह के कार्य मत करिए। और ख़ास तौर पे जो मैंने आपको 11 काम बताए हैं उनमें से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। आइए दोस्तों, आपको पुत्रदा एकादशी के महात्म्य के विषय में बता देती हूँ, जिसे पढ़ने, सुनने और सुनाने से आपको कई अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग में महिष्मती नाम की एक नगरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आता देखकर राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा, हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में ना कोई पाप किया, ना मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन है। मैंने ना तो कभी देवताओं ब्राह्मणों का धन छीना है, ना ही किसी दूसरे की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्रवत पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह ही दंड दिया है। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्म
धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वन में जाकर राजा के हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी की खोज में लग गए। इतने में एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, जितेंद्रिय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। तब सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। महर्षि लोमश त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वह तीनों लोगों की बात जानते थे। उन लोगों को देखकर लोमश ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों की समस्या के लिए अच्छा कार्य करूँगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महिजीत पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, अतः उनके दुख में हम भी दुखी हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताएं। उनकी बात सुनकर लोमश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए। राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय के पास जल पीने गया। इतने में वहां एक बछड़े के साथ प्यासी गौ जल पीने के लिए आ पहुंची। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीने से हाँक कर हटा दिया, स्वयं जल पीने लगा, जिसके पाप कर्म के कारण राजा को यह दुख सहन करना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखे रहने से वह निर्धन वैश्य राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने से वह पुत्र न पा सका और इस तरह से दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर प्रजाजन कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों के प्रायश्चित के बारे में भी लिखा है, अतः आप ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिससे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, राजा वह तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि में जागरण करो, सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो, जिससे राजा के पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर वापस आ गई और सबने श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो लोमश ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, जागरण किया, जिसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना की उनके इस व्रत के पुण्य फल से राजा को मिले तथा उनके पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल समाप्त होने पर एक बड़े तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इसलिए इस श्रावण शुक्ल की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा करने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्मा को पढ़ने सुनने से मनुष्य के सब पाप मुक्त हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग का प्राप्ति होता है। इस तरह विष्णु भगवान के नाम का जयकारा लगाते हुए आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी की तिथि शुरू होने पर आपको ब्राह्मणों को दान पुण्य देकर संतुष्ट करके अपने इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। जय बोलो श्री हरि विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की जय। दोस्तों, व्रत करने से आपके विचार, अंतःकरण, पूरी आत्मा तक की शुद्धि हो जाती है। इसलिए श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए आप सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके महान पुण्य से इस जन्म में आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान की अद्भुत कृपा आपके जीवन पे बनी रहती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सभी लोग एकादशी के व्रत के नियम जानकर उस हिसाब से इस व्रत को करेंगे, जिससे कि आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, इसी तरह मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी। तब तक दोस्तों, मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली को जाके जल्दी से सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइएगा वह चैनल आपको कैसा लगा, क्योंकि वहाँ पे घर से संबंधित, घर गृहस्थी की बातों से संबंधित कुछ टिप्स हैं जिसके के कारण आपकी लाइफ थोड़ी और ईजी, हैसल फ्री हो सकती है। तो जल्दी एक नए वीडियो को लेकर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ सदैव खुश रहिए। जय माता रानी दोस्तों।